नमस्कार आप सभी को। एसएससी ने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण फेज 12 की वैकेंसी निकाल दी है। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है। ये पहला मौका होगा जब आपको वैकेंसी में ओवर एज 42 साल तक मिलेगी। बिल्कुल सही सुना आपने, 18 से लेकर 42 साल तक की एज के इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कुल 489 जो है पोस्ट पर फॉर्म गिरने वाला है। एसएससी ने अपनी पहली बार वेबसाइट चेंज की है और पहली बार जो वेबसाइट चेंज हुई है उसके बाद पहली मौका है कि ये पहली वैकेंसी है और साल की भी पहली वैकेंसी है। इसके अलावा इसमें फॉर्म भरने को लेकर भी कई सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं। खास तौर से फोटो जो आप ले जाते थे, अब आपको फोटो नहीं ले जाना है। उसमें आपको सिंपली मोबाइल से फोटो खींचना है, लाइव फोटो खींची जाएगी फॉर्म भरते समय। तो काफी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, हम इसमें देखेंगे। आपको बस पूरे वीडियो को ध्यान से समझना है। तो सबसे पहली बात, पोस्ट का नाम अगर देखें तो इसमें बोलते हैं इसको सिलेक्शन पोस्ट। सिलेक्शन पोस्ट, कई बार बच्चे को पता नहीं होता, वो बोलता है फॉर्म भर दो, तो काहे का फॉर्म भर दो? सिलेक्शन पोस्ट 2024 और इसको बोलते हैं फेज 12। तो इसमें क्या होता है, कुल जो पोस्ट हैं वो हैं इतने पदों पर, माफ कीजिए इतने डिपार्टमेंट्स में जो है 489 डिपार्टमेंट्स में आपकी पोस्ट निकली और टोटल पोस्ट है 2049। मैंने अभी अपने सुबह वाले बच्चों से कहा था कि ये फॉर्म आप जरूर भरा करो, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कैरिकुलमिटी पर भी ध्यान होता है। जैसे यदि आपके पास लाइब्रेरियन की कोई डिग्री है तो आपके लिए इसमें बहुत कम कंपटीशन मिलेगा, जैसा कि आपने पटवारी में देखा। यदि आपके पास कोई ऐसी डिग्री है, अगर आप खास तरह के बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, अगर आप कॉमर्स के बैकग्राउंड से हैं, अगर आप आर्ट के, तो अलग अलग पोस्ट पर आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और कुल 4089 में से आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना पड़ेगा। इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि जनरल कैटेगरी को आधे से ज़्यादा पोस्ट रखी गई हैं। हालांकि पोस्ट की संख्या कम है, लेकिन इनकी कट ऑफ कम जाने का कारण यह है कि लोगों का दिमाग नहीं जाता, लोग उतनी गंभीरता से इसको लेते नहीं हैं, है ना। नंबर एक तो पोस्ट कम है, ऊपर से जब आप अपनी कैटेगरी में पोस्ट जाएंगे तो ये हर एक डिपार्टमेंट में 2-2, 4-4 पोस्ट मिलेंगे आपको। तो बहुत ध्यान से, कई बार कई जगह जनरल ही कैटेगरी की है और कई जगह बार जनरल कैटेगरी की नहीं है। तो पीडीएफ को आपको अच्छे से देखना है। मैं लिंक आपको टेलीग्राम पर छोड़ दे रहा हूँ जिसमें मैंने पीडीएफ डाल दी है, उसको आपको ध्यान से देख लेना ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। शुरुआत करते हैं। अगर हम एग्जामिनेशन डेट की बात करें तो ये 26 तारीख से फॉर्म भरने चालू हो गए, 26 फरवरी 2024। इस बार 1 महीने का समय, इसके पहले आपने सुना होगा जब भी एसएससी का कोई भी फॉर्म होता है तो 1 महीने का फॉर्म मिलता है, लेकिन इसकी जो लास्ट डेट है, इसकी लास्ट डेट है आपकी 18 मार्च। ठीक है, तो काफी लगभग 20 दिन के आसपास का समय इसमें दिया गया है। और इसमें अगर हम देखें जो वेबसाइट चेंज हुआ है, पहले ssc.nic था, nic.in, अब जो है ssc.gov.in, इस पर अब आपको सारी जानकारी मिलेगी। इसके साथ साथ एक और बड़ा चेंजेस है कि अब आपको एक बार जो है लॉगिन आईडी आपको जनरेट करनी है और लॉगिन पासवर्ड। उसके बाद आपको एसएससी के फॉर्म भरने में बार बार जो है अपडेट या करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं होगी। थोड़ा बहुत जो भी अपडेट है, जब भी कोई वैकेंसी आएगी तो आपको फॉर्म भरने का जो समय है वो बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि अब आपको जो है एक बार ही एसएससी पर लॉगिन आईडी बनवाना होगा और वो आपको संभाल के रखना होगा ताकि आपका फॉर्म बहुत जल्दी भर जाए। अब इसमें ये देखते हैं कि आखिर इसमें सिलेबस क्या आता है। मेन सिलेबस होता है, तो अगर आप सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो जो सिलेबस होता है वही सिलेबस है। इसमें मैथ्स आना है 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और जीके के 25 क्वेश्चन। तो जो आपका एसएससी सीएचएसएल सीजीएल सीपीओ का सिलेबस होता है वही होता है। इसमें बस चीज ये है कि इसमें आपको एक ही एग्जाम देना है, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। यदि आप किसी स्किल वाले की पोस्ट को प्रेफरेंस देते हैं, जैसे किसी टाइपिंग क्लर्क या इस तरह की कोई पोस्ट भरना है, तो फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। एक क्वेश्चन पर 2 मार्क्स होंगे, 50 50 50 50, कुल 200 नंबर का ये पेपर होगा। कुल क्वेश्चन की संख्या होगी 100, जिसमें 0.05 की माइनस मार्किंग होगी, मतलब 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। 25% की माइनस मार्किंग भी बोल सकते हैं, मतलब आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा 2 में से गलत आंसर करने पर। ठीक है, इस तरह से आपके ये सारे टेस्ट होगा। इसमें जब आप क्वालिफाइड होते हैं तो फिर आपके स्किल टेस्ट होंगे। यदि आपने उस तरह की पोस्ट को प्रेफरेंस दिया है जिसमें स्किल मंगाया गया है, खासतौर से टाइपिंग है या कोई अन्य तरह का स्किल को मंगाया गया है, तब
इसके अलावा अगर एज की बात करें तो आपने, मैं शुरू में भी आपको बता चुका हूं कि 18 से लेके 25, 18 से लेके 27 में आपको स्क्रीनशॉट भी इसलिए लगा दे रहा हूं कि आप चेक कर ले जरा। कई पोस्ट पर अगर आप देख रहे होंगे, मेरे सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि 18 से लेकर के कुल 42 साल तक भी इसमें फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो आपको गंभीरता से थोड़ा सा देखना है। अब मैं आपको ये जो बाजू में लिस्ट चला रहा हूँ वो जरा आप देख लीजिए अच्छे से। ये इतने तरह की पोस्ट जो है आपको दिख रही होंगी, इतने तरह की पोस्ट जो है, जो मैंने 489 का जो फिगर दिया है वो सारी ये पोस्ट है। इसको आपको पीडीएफ को बढ़िया तरीके से एक बार देख लेना। ये पूरी पीडीएफ मैंने इसलिए बाजू में चलाता रहा था कि आपको दिखती रहे कि ये पीडीएफ किस तरह से है, और फिर आपको फॉर्म भरना है। सारे क्वेश्चन मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। फिर भी यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ग्रेट डे।